हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो पोएम है ये विक्टोरियन एज में लिखा गया था। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। तो पोएट जो है वो अपनी दोस्त के गुजरने के बाद बहुत ही गम में है और वो अपने गम को भुला नहीं पा रहे। तो वो बोल रहे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। किसे कह रहा है ये बात? सी को, मतलब समुंदर को कह रहा है तुम अपने लहरों के साथ इतने जोर से आओ कि जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स है उसको तुम तोड़ दो। यहाँ कोल्ड ग्रे स्टोन्स का मतलब एक सिंबलाइज किया गया है कि पोएट की दिल के अंदर जो गम है वो भी उन्हें जकड़ के बैठा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। उसकी दिल का जो हालत है वो अभी बहुत ही ख़राब है। वो भूल नहीं पा रहे अपने दोस्त को, वो भुलाना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। हर वक्त उन्हें याद आ रहा है अपने दोस्त के बारे में। तो पोएट जो है वो समुंदर किनारे बैठे हैं, या तो किसी खिड़की के सामने या फिर बीच में बैठे हैं, और बीच से उन्हें समुंदर की लहरें आते हुए दिख रहा है। और वो कह रहे हैं कि समुंदर के लहरों को कह रहा है कि तुम आओ और इस कोल्ड ग्रे स्टोन्स को तोड़ दो और तोड़ दो। And I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। और काश मैं बता पाता, मेरी ज़बान से मैं बयां कर पाता। कुड अटर का मतलब होता है मैं बयां कर पाता, अटर का मतलब एकदम धीमी सुर में कुछ कहना। वो चाहते हैं कि वो बयां करे द थॉट्स, उनकी मन में जो चिंता आई है, दैट अराइज इन मी, जो उभर के आई है। वो जो चिंता कर रहे हैं अभी, वो जो सोच रहे हैं, काश वो कह रहे हैं कि आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, कि शायद मैं बता पाता मेरी जहन में अभी जो चल रहा है। नेक्स्ट स्टांजा में वो बताते हैं ओ विल फॉर द फिशरमैन बॉयज बॉय। देखो कितने अच्छी तरीके से वो फिशरमैन, मछुआरे के जो लड़का है, फिशरमैन्स बॉय मतलब वो मछुआरा का जो लड़का है, दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। वो अपने बहन के साथ सी शोर में उछल कूद कर रहा है और खेल रहा है। वो कितना आनंद में है। ओ विल फॉर द सेलर लैड, लैड का मतलब भी बच्चा ही होता है, बॉय। तो वो सेलर का जो नाविक होता है, जो जहाज को चलाते हैं, उनका भी लड़का को देखो, ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चा भी गाना गा रहा है अपनी बोट से जब जा रहा है। बे का मतलब यहाँ पर जब वो अपने जहाँ मतलब बोट में वो जा रहा है, वो बच्चा जब अपने बोट से जा रहा है तो वो गाना गा रहा है। उसका दिल भी सुकून में, उसका दिल सुकून में, वो खुश है और वो गाना गा रहा है। तो देखो फिशरमैन का जो बॉय है वो भी गाना गा रहा है, अपने सिस्टर के साथ वो खेल रहा है, और सेलर का भी जो बच्चा है वो जब बोट से जा रहा है तो गाना गा रहा है। ये सब कितने खुश है। तो पोइट यहाँ पर बताना चाहता है कि ये देख के उन्हें लग रहा है कि सब कोई खुश है, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे दोस्त के गुजरने के बाद मेरे अंदर जो हलचल मची हुई है, मैं उसे किसी को बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं इस गम को भुला नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट स्टांजा, थर्ड स्टांजा में वो बताते हैं एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। और देखो वो जहाज, बड़े बड़े जहाज, स्टेटली मतलब ह्यूज, विशाल आकृति का जो जहाज होता है, वो बड़े जहाज जब जा रहा है टू देयर हेवन अंडर द हिल, पहाड़ के नीचे से वो जब गुजर रहे हैं, वो लोग अपने हेवन का मतलब होता है यहाँ पर डेस्टिनी, जर्नी में है। देखो जहाज जो है वो अपनी जर्नी में जा रही है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टील। लेकिन मैं कैसे बताऊँ, सब कोई अपना जगह पे है, सब कोई खुश है, सब कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। क्योंकि वो जो टच है, वो हाथ का, अपने दोस्त के बारे में बता रहा है, वो मर चुके हैं, उसका हाथ का टच अभी वैनिश्ड हो चुका है। कभी मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा, कभी मैं उसे छू नहीं पाऊंगा, उसका हाथ मैं कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस, और मेरे दोस्त की जो आवाज़ था, दैट इज़ स्टील, स्टील का मतलब शांत हो जाना, वो ख़त्म हो चुकी है। वो आवाज़ मुझे दोबारा कभी भी सुनाई नहीं देगी। सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी ये गम मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और मेरे दोस्त का वो हाथ और वो वॉइस मुझे कभी सुनाई नहीं देगी और दिखाई नहीं देगा। लास्ट स्टांजा में वो फिर बताते हैं ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। फिर वो समुंदर को बता रहे हैं कि तुम तोड़ दो अपने फुट, क्रैक्स का मतलब यहाँ पत्थर,
वही स्टोन्स के बारे में बता रहा है कि तुम उस स्टोन को अपने पैर के नीचे कुचल के उसके ख़त्म कर दो उसे। यहाँ भी सिंबलाइज किया गया है कि उनके दिल के अंदर जो तूफान चल रहा है, उनके दिल के अंदर जो दर्द बैठा हुआ है स्टोन की तरह, उसे वो तोड़ना चाहते हैं, अपने आप में वो इम्प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इस गम को उभरना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए वो बार बार बोल रहा है कि तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। समुंदर को कह रहा है कि तुम उस स्टोन को तोड़ दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन टेंडर का मतलब जेंटल, खुशहाली की वो जो दिन थे, ग्रेस ऑफ द डे, ग्रेस का मतलब है आशीर्वाद। मेरे दोस्त के साथ जब मैं वो वक्त गुजार रहा था, वो गुजरा हुआ दिन कितना अच्छा था, लेकिन दैट इज़ डेड, अभी मर चुका है। विल नेवर कम बैक टू मी, जो मेरे पास कभी वापस नहीं आने वाला है। वो दिन, वो गुजरा हुआ दिन कभी वापस नहीं आएगी और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरा जो दोस्त था वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है।